So in this video of immunology, I'll explain the body immune response against tubercle bacilli. We will study about Mycobacterium tuberculosis infection in a stepwise manner. Okay, so first there is infection, then it enters into the macrophages, then there's Th1 response, and finally there is tissue damage. Okay, so we will study this in detail in a stepwise manner. So the first step will be infection with Mycobacterium tuberculosis. That is the initial contact with the Mycobacterium tuberculosis. So there are two sources of Mycobacterium tuberculosis. One can be human, जैसे कि pulmonary TB में होता है, या फिर bovine source can also be there. अगर unpasteurized milk का consumption हो रहा है तो then the source could be bovine. Most common mode of transmission क्या होता है? Aerosols. ठीक है, most common यही होता है. Otherwise other rare mode of transmission can be ingestion, ठीक है, या inoculation. Inoculation मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण. इंजेक्शन जो होता है ये बच्चों में देखा जाता है. बच्चे क्या करते हैं? स्पूटम स्वैलो कर लेते हैं. But these are very rare mode of transmission. Aerosol is the most important mode of transmission. Then now the tubercle bacilli has entered the body. Now it will enter the macrophage. तो ये जो bacilli है, tubercle bacilli है, इसका opsonization होगा by C3b. ठीक है, जिसके कारण इस bacilli का phagocytosis पे इंक्रीज हो जाएगा. और इस bacilli के पास इसके सरफेस पे एक प्रोटीन होता है दैट इज़ नोन एज लैम. और मैक्रोफेज के पास होता है सी कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 3. ठीक है, तो ये हो गया मैक्रोफेज पे रिसेप्टर. और ट्यूबरक्युलिन जो बैक्टीरिया है उसका ऑप्सोनाइजेशन किससे होगा? C3b से होगा. एंड इट विल हैव लैम ऑन इट्स सरफेस. सो वाया CR3 इट विल एंटर द मैक्रोफेज. ठीक है, फैगोसाइटोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस का थ्रू द CR3 रिसेप्टर. CR स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर. ठीक है, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, बैसिलाई है, दे विल रेप्लिकेट इन द मैक्रोफेजेस. ठीक है, वो जो उसके सरफेस पे लैम प्रेजेंट था उसके कारण फैगोसोमल मैनिपुलेशन होगा. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? जो फैगोसोम है वो मैच्योर नहीं करेगा एंड इट विल नॉट फॉर्म द फैगोलाइसोसोम. तो फैगोसोम मैच्योर नहीं होता है. फैगोसोम का लाइसोसोम के साथ फ्यूजन इनहिबिट कर देगा जिसके कारण फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, एक और प्रोटीन होता है कोरोनिन जो कि इस फ्यूजन को इनहिबिट करता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस होस्ट प्रोटीन को रिक्रूट कर लेता है जिसके कारण भी फ्यूजन इनहिबिट हो जाता है. अब ये जो मैक्रोफेज है जिसके अंदर बैसिलाई है, ट्यूबरकल बैसिलाई है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय टोल लाइक रिसेप्टर 2 एंड टोल लाइक रिसेप्टर 9. इस रिकॉग्निशन के कारण जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो इनिशिएट हो जाता है. इन्नेट इम्यूनिटी के एक्टिवेशन के कारण इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ होगा. ठीक है, फिर टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ होता है. अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कैसे इनिशिएट होता है? जो भी मैक्रोफेज है या डेंड्राइटिक सेल है दैट इज़ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसके अंदर MTB है. It will process the bacilli and it will present it on its surface. Okay, it will be presented on the MHC2 molecule of the antigen presenting cell. Okay, now these are recognized by the NAIF T cells. NAIF T cells will recognize these cells. अब ये जो NAIF T cells है, now they will be converted to TH1 because of interleukin 12 production and all. ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा उसके कारण इंटरल्यूकिन 12, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा ये सब रिलीज़ होगा. एंटीजन प्रेजेंटेशन के कारण जो नेफ टी सेल है दैट विल बी
changing to TH1, and in this process interleukin 12 will also play a role. तो इंटरल्यूकिन 12 का रोल किस चीज़ में था? जो नेव टी सेल थे, ठीक है, नेव टी सेल्स थे, उनको टी हेल्पर डिफ्रेंशिएट करता है. एंड देन वी हैव TH1 मीडिएटेड मैक्रोफेज एक्टिवेशन. ठीक है, तो ये जो TH1 रिस्पॉन्स है, TH1 का एक्टिवेशन इज ट्रिगर्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड इंटरल्यूकिन 12. सो नाउ TH1 सेल इज एक्टिवेटेड. अब ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा. ठीक है, कैसे? बाय इंटरफेरॉन गामा प्रोडक्शन. ठीक है, जो टी हेल्पर TH1 है, इट विल सीक्रेट इंटरफेरॉन गामा. इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, इंटरफेरॉन गामा विल बी सीक्रेटेड बाय TH1, और ये इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा? मैक्रोफेज के एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जैसे कि फैगोलाइसोसोम विल नाउ मैच्योर. ठीक है, जो फैगोसोम और लाइसोसोम है वो एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे. ठीक है, एंड देन फैगोलाइसोसोम विल बी फॉर्म्ड, जिसके कारण MTB जो है वो डिग्रेड करेगा. देन INOS, दैट स्टैंड्स फॉर इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज. सो इट विल बी एक्टिवेटेड. INOS विल बी एक्टिवेटेड, जिसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा. एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ पोटेंट एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल. ठीक है, ये जो INOS है, इट स्टैंड्स फॉर इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज. ठीक है, इसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, विच इज़ अ पोटेंट एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल. then there will be production of reactive oxygen species. ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए. एंड देन डिफेंसिव विल बी प्रोड्यूस. ऑटोफेजी विल बी एक्टिवेटेड. ऑटोफेजी विल प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ द MTB कंटेनिंग वेसाइकल्स. जिन वेसाइकल्स में MTB है उनका ऑटोफेजी हो जाएगा. और ऑल्सो दिस इंटरफेरॉन गामा विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 12 एंड टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर. ये एक फीडबैक लूप हो गया कि TH1 इंटरफेरॉन गामा को सीक्रीट कर रहा है, और ये इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन 12 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण और TH1 बन रहा है. तो ये एक टाइप का फीडबैक लूप बन गया. एंड देन एट लास्ट देयर विल बी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जिसमें ग्रैन्युलोमास का फॉर्मेशन होगा, जाइंट सेल फॉर्मेशन होगा, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइन का सीक्रेशन होता है, और कुछ इंडिविजुअल्स में यू विल सी केशियस नेक्रोसिस. ठीक है, सो पहले देयर इज इन्फेक्शन विथ MTB. मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाया एरोसोल्स. ठीक है, सोर्सेस क्या होता है? 2 सोर्स होते हैं, ह्यूमन या बोवाइन हो सकते हैं. पल्मरी TB के केस में ह्यूमन सोर्स ही होता है. फिर ये जो MTB है, इट विल एंटर द मैक्रोफेजेस वाया द CR3 रिसेप्टर्स. फिर फैगोसोमल मैनिपुलेशन होगा. फैगोलाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है इट विल बी इनहिबिटेड. ठीक है, और इसके लिए कोरोनिन प्रोटीन इज रिक्रूटेड. देन दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टोल लाइक रिसेप्टर 2 and 9. द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इज इनिशिएटेड. इनेट इम्यूनिटी के इनिशिएट होने के कारण इंटरल्यूकिन 12 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस होता है. एंड बिकॉज ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल and interleukin 12, the naive T cell is differentiated into TH1. ये TH1 activate होता है because of antigen presentation and interleukin 12 production. ठीक है, TH1 अब क्या करता है? इंटरफेरॉन गामा को सीक्रेट करता है, जिसके कारण मैक्रोफेज का एक्टिवेशन होगा. जो फैगोलाइसोसोम का इनहिबिशन हो गया था, अब उसका फॉर्मेशन होगा. अब ये मैच्योर करेगा. INOS will be activated, जिसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड will be produced. Along with nitric oxide, reactive oxygen species and defensin is also produced. Autophagy is activated. Then at last there is granulomatous inflammation, जिसमें giant
सेल्स और ग्रैन्युलोमास का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइन सीक्रेट होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स में वी विल फाइंड केशियस नेक्रोसिस। ठीक है, सो दिस इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका ऑप्शनाइजेशन C3b करेगा। ठीक है, इट विल हैव लैम ऑन इट्स सरफेस। फिर ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के सरफेस पे क्या होता है, CR कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 3 होता है। ठीक है, अब व्हेन इट विल एंटर इनटू द मैक्रोफेज इट विल डिवाइड। ठीक है, इसका अनचेक्ड प्रोलिफरेशन होगा बिकॉज द फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड। यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है जिसके कारण इंटरल्यूकिन 12 का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। फिर जो नेव टी सेल्स थे वो टी हेल्पर बन जाते हैं। नाउ ये टी हेल्पर क्या करेंगे, इट विल एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस। नाउ दिस एक्टिवेटेड मैक्रोफेज विल रिलीज इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा के रिलीज के कारण फैगोलाइसोसोम का मैचुरेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये सब प्रोड्यूस होंगे, ऑटोफेगी होगा। एंड द लास्ट थिंग इज ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटर में केशियस नेक्रोसिस होता है एंड दिस ब्लू आर द सेंसिटाइज्ड टी सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स होंगे बीच में, एंड दिस इज द लैंगहर्न्स जाइंट सेल। ये बीच में केशियस नेक्रोसिस, दीज आर द टी सेल्स, these blue ones are the T cells, बीच में epithelial cells भी है, this is the Langerhans giant cell. So this was the immune response against Mycobacterium tuberculosis bacilli.